हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम अपनी क्लास में कक्षा 9 के गणित विषय की प्रश्नावली 6.1 का अध्ययन करने वाले हैं। 6.1 का अध्ययन शुरू करने के लिए हमारे पास 6.1 का पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पैनल पे लिखा हुआ आपको दिख रहा वो होगा। इस क्वेश्चन को हम समझेंगे और इसके सॉल्यूशन को हम बोर्ड पे करके सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ये जो अपना पहला क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या बताया गया है कि आकृति 6.13 ये आकृति है, ऐसी किताब में प्रश्न में अटैच की हुई है। में रेखाएं ए बी, यानी ये रेखा जो है ए बी और सी डी रेखा, ये सी डी रेखा है, ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती है। ये जो जहां पे प्रतिच्छेदित कर रही है यहाँ पे बिंदु का नाम क्या है? ओ नाम है, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। यदि ए ओ सी ये वाला कोण, ए ओ सी ये कोण जो है, ये कोण और बी ओ ई ये कोण, ये दोनों कोण जुड़ के कितने डिग्री का है? 70 डिग्री का दिया गया है। इन दोनों का जोड़ दिया गया है कितना? 70 डिग्री। और बीओडी कहां पे? बीओडी कोण कितने डिग्री का दिया गया है? ये दिया गया है 40 डिग्री का। चलो, तो बीओई हमें कौन सा ज्ञात करना है? बीओई ज्ञात करना है, यानी ये ज्ञात करना है ये कोण कितने डिग्री का है। और प्रतिवर्ती सीओई, प्रतिवर्ती का मतलब होता है 180 से ज्यादा घुमाव का जो कोण होता है वो प्रतिवर्ती होता है। तो प्रतिवर्ती सीओई का मतलब हो गया सीओई, इसका प्रतिवर्ती कोण कौन सा है? ये वाला कोण सीओई प्रतिवर्ती है, इधर से इधर वाला, ये ज्ञात करना है। दो कोण हमें इसमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम अगर इसका सॉल्यूशन करना चाहें तो हमें जो दो रेखाएं हैं, इन दोनों रेखाओं में जो दो कोण दिखाई दे रहे हैं, ए ओ सी तथा बी ओ डी, ये दोनों कोण बराबर है। कौन सी प्रमेय से बराबर है? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ऐसी हमने एक 6.1 प्रमेय पढ़ी है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो जो अपना कोण है, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, कोण ए ओ सी बराबर किसके है? कोण बी ओ डी के, यानी ए ओ सी ये बी ओ डी के बराबर है। बराबर कितना हो गया? 40 डिग्री। क्योंकि ये 40 है तो ये भी 40 है, दोनों कोण बराबर आपस में और दोनों का मान कितना है? 40 डिग्री। ये किस परिभाषा से? शीर्षाभिमुख कोण। और ये अपनी प्रमेय 6.1 में ऐसा लिखा गया है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब देखिए, यहां से हमने ये कोण प्राप्त कर लिया। ये कितना आया? हमें कितना डिग्री मिला? 40 डिग्री। किस परिभाषा से? शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा से। अब देखिए, जो प्रश्न में ऐसा दिया गया था कि ए ओ सी, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना दिया गया था? 70 डिग्री दिया गया था। उसमें से हमने ए ओ सी को ज्ञात कर लिया। कितना है ए ओ सी? 40। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा से। 40 डिग्री प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। ऐसा है, वैसा का वैसा लिख दिया। तो जो कोण बी ओ ई होगा उसका मान कितना हो जाएगा? 70 डिग्री में से 40 डिग्री घटाना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ये अपना हो गया पहला उत्तर। ये अपना कौन सा हो गया? एक नंबर जो बात पूछी गई है ये वाली कि कोण बी ओ ई कितना है? बी ओ ई 30 डिग्री है। उसमें हमें कौन कौन सी बातों का प्रयोग करना पड़ा? एक तो 6.1 प्रमेय ऐसे लिखी हुई है कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है तो बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। प्रमेय 6.1 प्रमेय वाली जो अपनी इंट्रोडक्शन वाली क्लास है वो आपने जरूर देख ली होगी, तो ये बात भी आपको जरूर समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात पूछी हमें, सीओई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, यहां से हम दूसरे जो बिंदुगत प्रश्न है सीओई, प्रतिवर्ती सीओई, इधर वाला हम ज्ञात करना चाह रहे हैं, प्रतिवर्ती सीओई। अब प्रतिवर्ती सीओई कोण हम अगर देखें, प्रतिवर्ती जो कोण है सीओई, ये कोण कहां कहां से मिलकर बना हुआ है? देखिए,
इसमें कौन कौन से कोण काम आ रहे हैं? एक तो ये दोनों ऊपर वाले कोण, ये दोनों क्यों लेंगे? क्योंकि इन दोनों का मान हमें दिया हुआ मिल रहा है 70 डिग्री। और ये दोनों नीचे वाले कोण, इसमें 4 कोण काम आ रहे हैं, ये और ये और ये दोनों तो 180 की है क्योंकि रेखिक कोण है। ये दोनों ऊपर वाले जुड़ के 70 डिग्री हमें दिए हुए हैं। तो इस आधार पर हम ऐसे लिख देंगे कि जो प्रतिवर्ती सीओई कोण है वो एक तो कोण एओसी मिला, एक कोण बीओई मिला, एक नीचे वाला कोण एओडी मिला और एक नीचे वाला कोण बीओडी मिला। इतने कोण मिलके ये कोण बन रहा है। कौन सा? प्रतिवर्ती सीओई कोण बन रहा है। अब देखिए यहां से इन दोनों का मान हमें दिया हुआ है, तो यहां छोटा सा हम लिख सकते हैं दिया है बराबर कितना? 70 डिग्री दिया हुआ है। देखो प्रश्न में दिया गया है एओसी प्लस बीओई बराबर 70 डिग्री दिया हुआ है। ये दोनों कोण कैसे कोण है? रेखिक युग्म कोण है, रेखिक युग्म कोण। और अपनी एक रेखिक कोण युग्म अभिग्रहिता है 6.1 और 6.2 अभिग्रहिता मिलकर रेखिक कोण युग्म अभिग्रहिता बनती है। उस हिसाब से एक रेखा पर बनने वाले कोण कितने डिग्री के होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं। ये बात यहाँ पे हमें इस सॉल्यूशन में साथ में ही लिख देनी है। ये उत्तर का ये एक पार्ट हो जाएगा। ये एकदम विशेष रूप से लिख के अगर हम बताएं तो प्रतिवर्ती सीओई का जो मान है वो कितना हो जाएगा? ये तो दिया हुआ है कितने? 70 डिग्री। इन दोनों का कोण तो 70 डिग्री दिया हुआ है और ये जो दोनों कोण है आगे वाले ये 180 डिग्री है। किस परिभाषा से? रेखिक युग्म कोण की परिभाषा से 180 डिग्री है। ये चारों कोणों में से दो कोण तो जुड़ के 70 हो रहे थे, प्रश्न अनुसार दिए हुए थे। ये दोनों कोण जुड़ के 180 हो रहे थे क्योंकि रेखिक कोण युग्म अभिग्रहिता है। ये बातें अपने इंट्रोडक्शन वाली जो डिजिटल क्लास लगी है उसमें हमने सभी बातों को या प्रेमों को हमने पढ़ा है। तो इसमें ये जो प्रतिवर्ती का जो मान आएगा वो आ जाएगा 250 डिग्री। ये अपना दूसरा उत्तर हो गया। दूसरा उत्तर मतलब दो बातें पूछी गई थी इसमें कि बीओई ज्ञात कीजिए, उसका तो हमने -1 दे दिया, ये 30 डिग्री इसका ये उत्तर था और ये 250 डिग्री इसका ये उत्तर था। शायद उम्मीद करते हैं कि ये पक्का बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपने उस इंट्रोडक्शन वाली क्लास को देखा है पहले तो 100% आपको ये बात समझने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं महसूस करनी होगी। अगर नहीं देखी है तो इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, क्लिक करके वहां से आप डायरेक्ट उस क्लास को देखिए। फिर इन एक्सरसाइज पॉइंट वाली एक्सरसाइज 6.1, 2, 3 को अध्ययन करेंगे तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे समझ में आएगी। तो चलिए ये आप अगर समझ गए हैं तो बोर्ड से अपने पैनल से अपनी कॉपी में उतार लीजिए। फिर हम पैनल पे लेके आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 1 हमने अपने कॉपी पे उतार लिया है। अब अपने पैनल पे लेके आ गए हम क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को समझ लेते हैं और फिर हम इसका किस प्रकार से सॉल्यूशन करने वाले उसका हम उत्तर समझ लेते हैं। देखिए आकृति 6.14, ये अपनी किताब में 6.14 नाम की कोई आकृति दी हुई है। जैसा आपने बोर्ड पे उतारा है ऐसी कैसी आकृति। इसमें रेखाएं हैं एक्स वाई। एक रेखा ये एक्स वाई रेखा है और एक एम एन रेखा है, ये एम एन रेखा है। बिंदु O पर प्रतिच्छेदित कर रही है, यहाँ पे ये O बिंदु है। यदि POY ये 90 डिग्री कोण होता है तो और A अनुपात B ये 90 है, इसका मतलब इधर वाला जो बच गया नहीं एक रेखा पे वो भी 90 ही होगा। कहने का मतलब ये जो OP रेखा है ना ये इस एक्स वाई रेखा पर क्या है? लंब है, लंबवत है। लंबवत है तो लंबवत रेखा तो दोनों तरफ 90-90 डिग्री का कोण बनाती है। इस तरफ तो 90 डिग्री, इसका मतलब A और B भी दोनों जुड़ के कितने के होंगे? 90 के ही होंगे। लंबवत रेखा के दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनता है। A अनुपात B मतलब 2:3 दिया गया बराबर में। तो C ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात हमें करना है। तो चलिए इसको ज्ञात करने के पहले तो आप तरीके समझ लो कि कितने तरीके से कर सकते हैं। उनमें से हम एक कोई सा भी अच्छा लगेगा वो तरीका हम यहाँ पे उपयोग ले लेंगे। देखिए जो सी कोण है ना, ये कोण सी कोण ये
इधर वाले कोण के शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण के? इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन यहां पे इन दोनों के शीर्षाभिमुख कोण है, इन दोनों का शीर्षाभिमुख कोण है, सी कोण है वो। इसका मतलब हम 90 में ए जोड़े तो सी के बराबर होगा, 90 में ए जोड़े तो वो सी के बराबर होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा से हम 90 प्लस ए शीर्षाभिमुख कोण है और सी के बराबर है। या एक और तरीका हम इसका इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। अगर हमें बी पता हो कि बी कितना है, ए और बी में से कोई सा भी में ए ज्ञात करना है, अगर हम बी पता कर लेते हैं तो क्या करना पड़ेगा कि ये जो पूरा कोण बन रहा है ना, ये 180 है, 180 में बी हमें पता चल गया, तो हम 180 में से अगर बी कम कर दें तो वो हमें क्या मिल जाएगा? सी मिल जाएगा। तो कोई सा भी तरीका हो है बराबर ही, हमें एक बार ए या बी में से कोई सा भी ए ज्ञात करना है। अगर ए ज्ञात कर लिया तो सी का मान 90 प्लस ए हो जाएगा, अगर बी ज्ञात कर लिया तो सी का मान 180 माइनस बी हो जाएगा। 180 ये पूरा था, इसमें से अगर बी कम कर दें तो सी का मान ज्ञात हो सकता है। ये बात आपको जरूर समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं, हम बी ज्ञात कर लेते हैं, कोई सा भी ज्ञात कर सकते हैं, ये बाध्यता नहीं है कि हम बी ज्ञात करें या ए ज्ञात करें। ए ज्ञात करेंगे तो 90 में जोड़ देंगे, वो सी के बराबर हो जाएगा, 90 प्लस ए सी के बराबर है शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा से। शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा अपने प्रमेय 6.1 में लिखी हुई है कि जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित करती है तो बनने वाले जो कोण है वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और वो बराबर होते हैं। ऐसी ये प्रमेय हमें दी हुई है, उससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, यहां पे हम अगर इसका सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कोण ए प्लस बी करना है। ए और कोण बी, ए और बी मिलकर दोनों कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। अब अनुपात ए और बी कितने हैं? अनुपात ए प्लस बी बराबर कितने हैं? 5 है, 2 प्लस 3 बराबर 5, यानी 5 बराबर 90 है, यानी दोनों का जोड़ 5, दोनों का जोड़ 90। तो जिसमें जो हम ज्ञात करना चाहते हैं, अगर बी ज्ञात करना है तो अगर 5 के बराबर 90 तो 3 के बराबर जितना होगा वो बी हो जाएगा, 5 के बराबर 90 तो 2 के बराबर जितना होगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये बात आपको अनुपातों से समझ में आई होगी। अब अनुपातों का योग तो आ गया 5 और कोणों का योग आ गया 90, तो B का कोण कितना हो जाएगा? B का कोण हो जाएगा B का अनुपात बट्टा कुल अनुपात गुणा कुल कोण। ये बी का जो कोण निकालना है तो कुल कोण को किससे गुणा करना पड़ेगा? बी के अनुपात बटा कुल अनुपात से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए, बी का कोण यानी बी कितने डिग्री का कोण है, कहने का मतलब ये है, तो बी का मान कितना है? 3 बटा ये कितना हो गया? 5। किससे गुणा करना पड़ेगा? कुल कोण 90 डिग्री है, बराबर ये इससे कटेगा तो कितना जाएगा? 18 डिग्री। ये आ गया 54 डिग्री। कितना होगा? 54 डिग्री। यानी बी कोण कितना है? ये कोण 54 डिग्री है। बी कोण कितना है? 54 डिग्री है। अब बी 54 है तो हम एक ऐसी बात लिख सकते हैं कि कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। किस आधार पर लिख रहे हैं? ये रैखिक कोण युग्म अभिग्रहिता से या प्रमेय से रैखिक कोण युग्म है। कोण बी और कोण सी दोनों क्या है? रैखिक कोण युग्म है, यानी एक ही रेखा पर बन रहे हैं ना, इस एमएन रेखा के एक तरफ बन रहे हैं तो एक तरफ बनने वाले कोण रैखिक युग्म कोण होते हैं और दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ये अपनी एक अभिग्रहिता भी है। चलिए अब हम इसको नेक्स्ट यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। इसका पैनल का जो साइज है बोर्ड का उसमें नीचे ना लिखे, यहां पे लिख लेते हैं कि आगे क्या लिखेंगे।
कोण बी का मान हमें कितना दिया गया है, 54 डिग्री। कितना दिया गया है, 54 डिग्री। प्लस कोण सी का मान पता नहीं है, तो सी को ऐसे लिख सकते हैं, कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए अगर कोण सी हम ज्ञात करना चाहते हैं तो 180 डिग्री है ना इस तरफ, इसमें ये 54 माइनस का ले जाना पड़ेगा। पक्षांतरण करने से प्लस वाली संख्या माइनस में जाती है। यहां से जब 180 में से 54 घटता है तो कितना डिग्री का मान आ जाता है, 126 डिग्री इसका उत्तर बच जाएगा। ये इसका क्या हो गया उत्तर। कोण सी का मान कितना हो गया, 126 डिग्री हो गया। 2 लाइन थी, इसको हमने यहां हल कर लिया, यानी सी का मान कितना है, 126 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका सेकंड विकल्प अगर हम यहां करना चाहें कि अगर ए ज्ञात कर लें, ए ज्ञात कर लें, तो यहां हमने लिखा है बी का कोण। वैसे अगर ए का कोण ज्ञात करें तो ए का कोण बराबर ए का अनुपात बट्टा कुल अनुपात गुणा कुल कोण, ऐसे लिखना पड़ेगा। ए का अनुपात कितना है, 2 बट्टा कुल अनुपात कितना है, 5 गुणा कुल कोण कितना है, 90। ये कट के कितना आ गया, 18 डिग्री बराबर ये हो गया 36 डिग्री। अब कोण सी बराबर कितना है, ए प्लस 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा से, शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा से। शीर्षाभिमुख कोण यानी कोण सी किसके शीर्ष में है, किसके शीर्ष से शीर्ष मिला रहे, ए प्लस 90 से शीर्ष मिला रहे। तो कोण सी का मान कितना हो जाएगा, ए का कितना है 36 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर कितना हो गया, 126 डिग्री। ये सेकंड विकल्प था, ये दूसरा तरीका था। इस क्वेश्चन को यहां तक ही करना है। अगर आप, मैंने 2 तरीके बताए थे, दोनों तरीकों को एक तो इस बॉक्स में करके बताया है, एक ये सीधा करके बताया है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये अच्छा लगा तो ये उतारिए, ये अच्छा लगा तो ये उतारिए। दोनों में से एक आपको अपनी कॉपी में एग्जाम या टेस्ट में जब भी ये क्वेश्चन आते हैं तो ये एक उत्तर इसका हमें करना पड़ता है। तो उतार लीजिए, क्लास को रोक के। अब हम अगले पैनल पे ले आएंगे प्रश्न नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर पहले और दूसरे को कर लेने के बाद अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 नंबर क्वेश्चन में ही जो बात पूछी जा रही है वो अभिगरिताओं से संबंधित ही बातें पूछी गई है। अभिगरिता मान लो 1 और 2 जो रेखिक युग्म की अभिगरिता है, रेखिक कोण युग्म, जैसे आसन कोण जो है वो अगर एक रेखा बनाते हैं तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, या अगर 2 आसन कोणों का योग 180 डिग्री है तो वो एक रेखा बनेंगे। दोनों अभिगरिता मिलकर रेखिक युग्म अभिगरिता बनती है। ऐसा अपनी इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बड़ी गहराई से और अच्छे सरल तरीके से आपको समझाया गया, वो आपने देखी है तो ये बातें जरूर आपको सरलता से समझ में आ रही होगी। दूसरी एक अभिगरिता है कि 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है तो दोनों शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। आमने सामने के जो कोण बनते हैं वो अपने प्रमेय है 6.1, उसको भी हमने पढ़ा था उसी क्लास में। यहां पे देखिए ये क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि आकृति 6.15, ये आकृति दी गई है 6.15 में, यदि PQR ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, ये PRQ इस कोण के बराबर, यानी ये कोण है जितना ही ये कोण है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि, अब हमें बताना क्या है कि PQS ये कोण बराबर PRT इस कोण के बराबर है। यानी हमें सिद्ध क्या करना है कि ये कोण और ये कोण बराबर है, ऐसा तो सिद्ध करना है। दिया हुआ क्या है कि ये वाला कोण जो अंदर वाला कोण है ये इस अंदर वाले कोण के बराबर है। अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है, तो देखते हैं क्या करते हैं। एक बार के लिए हम इन दोनों कोणों का माप कोई छोटा नाम दे देते हैं, जैसे अक्ष मान लेते हैं। ये दोनों बराबर है तो ये भी अक्ष है और ये भी अक्ष है, एक बार के लिए, ताकि ये इतना बड़ा हमें नाम नहीं लिखना पड़े। तो माना ऐसे मान लेते हैं कि जो कोण PQR और कोण PRQ बराबर है,
ये अक्स डिग्री के बराबर मान लेते हैं, ये अक्स के बराबर है, अक्स डिग्री कोण है ये, ठीक है, ये भी अक्स डिग्री है, ये भी अक्स डिग्री, अर्थात ऐसा प्रश्न में दिया गया है कि ये बराबर है तो हम मान लेते हैं कि ये बराबर है, तो अक्स अक्स मान नाम दे देते हैं इसको, अक्स डिग्री अक्स डिग्री। अब देखिए यहां हमें आगे लिखना है कि इस Q बिंदु पे दो जो कोण बन रहे हैं ना, वो रेखिक युग्म वाले कोण बन रहे हैं। कौन कौन से कोण बन रहे हैं? एक कोण तो बन रहा है कोण PQR, PQR, और एक कोण बन रहा है PQS, कोण PQS। ये दोनों कितने डिग्री के होंगे? 180 डिग्री के। क्यों होंगे? क्योंकि ये रेखिक युग्म वाले कोण है, रेखिक कोणों का युग्म है। ये अपनी दो अभिक्रियता 1, 6.1, 6.2 तो मिलकर ये बात बताती है एक रेखा पर जो दो अगर संपाती कोण सॉरी आसन कोण बनते हैं तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 180 डिग्री है। यहां पे हमने PQR को कितना माना था? अक्स डिग्री, प्लस कोण PQS बराबर 180 डिग्री, इसका मान हमने रख दिया। अब इस आधार पर कोण PQS का माप कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस अक्स डिग्री। ये हो गई एक नंबर समीकरण मान लो या एक नंबर तथ्य मान लो। इसी प्रकार दूसरे तथ्य जैसे हमने Q बिंदु पर निकाला था ना, Q बिंदु पर जो रेखिक कोण युग्म बनाए थे, उसी प्रकार R बिंदु पर और बना लेते हैं। R बिंदु पर भी जो दो कोण बन रहे हैं वो एक रेखा पर ही बन रहे। कौन कौन से कोण? PRQ कोण PRQ प्लस कोण PRT प्लस कोण PRT बराबर कितने हैं? 180 डिग्री के। क्यों है? क्योंकि ये रेखिक युग्म के कोण है, रेखिक कोणों का युग्म है, युग्म के कोण नहीं, रेखिक कोण युग्म है। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। यहां पे देखो इन दोनों का माप, इसका अक्स ही था तो ये हम लिख देंगे अक्स डिग्री प्लस कोण PRT बराबर 180 डिग्री। अब कोण PRT का मान जो आएगा ना वो 180 डिग्री माइनस अक्स डिग्री आएगा। ये अक्स इधर जुड़ रहा है, वो अक्स इधर घटेगा। ये 2 नंबर समीकरण हो गई। अब हम इक्वेशन नंबर 1 तथा इक्वेशन 2 से ये कह सकते हैं कि 180 माइनस अक्स डिग्री के बराबर है PQS और 180 डिग्री माइनस अक्स डिग्री के बराबर है PRT। इसका मतलब क्या हुआ कि 180 माइनस अक्स डिग्री जितना यहां है वहीं इतना है। हमने पीछे पढ़ा था कि जब दो संख्याएं किसी एक संख्या के बराबर होती है तो वो भी आपस में बराबर होती है। 5वीं प्रश्नावली यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय में हमने ऐसा पढ़ा था, अभिक्रियताएं भी पढ़ी थी, वो चीजें काम में आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके बराबर ये है, इसी के बराबर ये है। इसका तथ्य हुआ कि कोण PQS है ना, वो किसके बराबर है? कोण PRT के बराबर है। यही बात हमें सिद्ध करनी थी। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई तो आप अपने पैनल से अपनी कॉपी में उतारिए और दोबारा से आप इसका प्रश्न क्लास पूरी हो जाने के बाद बार बार इसका अध्ययन करके अपने टेस्ट के लिए इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और भविष्य में रिवाइज के लिए इसका इन्हें बार बार आप उसका पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए ये उतार लीजिए आप अपने पैनल से। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर लेने के बाद अपनी पैनल पे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या पूछा जा रहा है और हमें इसका क्या हल करना है। आकृति 6.16 ये सी किताब में आकृति दी हुई है, जैसे अपने पैनल पे यहाँ पे बोर्ड पे बनी हुई है। इसमें अक्स प्लस वाई, ये अक्स कोण है, ये वाई कोण है। अक्स प्लस वाई दोनों का जो जोड़ है वो W प्लस Z के बराबर है, यानी इस जोड़ और इस जोड़, इस कोण और इस कोण के दोनों के जोड़ के बराबर है, ऐसा इसमें दिया गया है।
तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है, AOB एक रेखा है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो यहां हमें जो दिया गया है ना, x प्लस वाई बराबर W प्लस जेड, ये सबसे पहले लिखना है कि ये दिया है ऐसा। अब ऐसा दिया हुआ है तो इसमें हमें आगे क्या लिखना है, आगे ये लिखना है कि एक बिंदु पर, अपने यहां पे बिंदु क्या है O पर कुल 360 डिग्री का कोण बनता है। संपूर्ण कोण कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। इस आधार पर हम लिख सकते हैं कि इस O बिंदु पर कितने कोण बन रहे हैं? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ऐसे बन रहे हैं ना। तो हम ऐसे इन चारों कोणों को x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इन चारों का कोण का मान कितना लिख देंगे? 360 डिग्री। कितना लिखेंगे? 360, क्योंकि पूरे सर्किल पर जो कोण होता है, घुमाव होता है, वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। अब देखिए यहां पे जो एक नंबर, इसको हम एक नंबर इक्वेशन दे देते हैं, एक नंबर बात जो दी हुई है उसको हम एक नंबर दे देते हैं। इसकी जगह हम इक्वेशन 1 से जो W प्लस जेड आया है ना, W प्लस जेड, इसके बराबर x प्लस वाई लिख देंगे। W प्लस जेड है उसके बराबर W प्लस x प्लस वाई लिख देंगे। क्या हो जाएगा? ये तो x प्लस वाई है ही, चलो, और ये जो W प्लस जेड है ये भी x प्लस वाई है, x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। यहां पे ये x प्लस वाई दो बार जुड़ रहा है, इसका मतलब 2 गुणा x प्लस वाई हो जाएगा बराबर 360 डिग्री। यानी x प्लस वाई का जो मान आएगा ना दोनों कोणों का, वो 360 डिग्री के ये जो 2 गुणा में है यहाँ पे भाग में चला जाएगा, बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब अपनी एक अभिगरिता है, अभिगरिता 6.2, 6.1 अभिगरिता तो क्या कहती है? दो आसन कोण अगर एक रेखा पर बन रहे हैं तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और ऐसा कह रहा है कि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो वो दोनों एक रेखा पर बनेंगे। एक रेखा पर बन रहे हैं तो योग 180 है, ये तो अभिगरिता 1। और एक योग 180 है तो वो एक रेखा है, ये अभिगरिता 6.2। तो इन दोनों अभिगरिताओं से जो x और y का जो मान आ रहा है, x और y का, वो 180 डिग्री आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब जो इन दोनों कोण बनाने के लिए x डिग्री और x कोण और y कोण बनाने के लिए जो अउबेनिष्ठ भुजा है, इसमें जो OC भुजा है वो तो अउबेनिष्ठ भुजा है। अउबेनिष्ठ भुजा कौन सी है? OA और OB एक ऐसी भुजा है जो x और y आसन कोणों को बनाने में अउबेनिष्ठ भुजा है। तो अउबेनिष्ठ भुजा जब 180 डिग्री का कोण बनाती है तो वो जो दोनों कोण है वो एक रेखा का निर्माण करते हैं। तो हम यहां पे इसका विवरण इस प्रकार से लिख के बता देंगे कि कोण x तथा कोण y आसन कोण है। कैसे कोण है? आसन कोण का योग 180 डिग्री है, अतः इनकी अउबेनिष्ठ भुजा कौन सी है? OA तथा OB एक रेखा होगी, एक रेखा होगी। OA तथा OB रेखा होगी तो OAB एक रेखा है। ये बात हम सिद्ध करके लिख देंगे। यहां तक ये बात जो बताई है वो आपको समझ में आई, तो आप अपने कॉपी में इसको लिख लीजिए और दोबारा से लिखने के बाद दोबारा से और पढ़िए और गहराई से समझ में आ जाएगी। समझ में नहीं आई इसका कारण एक ही हो सकता है कि आपने जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास है वो आपने नहीं पढ़ी।
अगर इंट्रोडक्शन वाली क्लास पढ़ी हुई है आपकी और फिर आप इस क्लास को पढ़ रहे हो और समझ में ना आए, ये हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ खास आया ही नहीं है। ये एक अभिक्रिया है 6.2, इस अभिक्रिया का ही यहाँ पूरा खेल है इस क्वेश्चन में। तो ये अपनी कॉपी में उतारिए। अब अपने अगले पैनल पे आएगा क्वेश्चन नंबर 5, उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ क्लास को रोक के आप इस प्रश्न को उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार से हमें दिया गया है और क्या इसमें पूछा जा रहा है वो हम देखते हैं। आकृति 6.17 ऐसी आकृति दी हुई है। ये जो अपनी आकृति है ये किताब में छपी हुई है, 6.17 नंबर पर है। इस आकृति में POQ एक रेखाखंड है। POQ ये एक रेखाखंड है। इसका मतलब ये जो आसन कोण बन रहे हैं ऊपर वाले दोनों कितने कितने डिग्री के, दोनों का जोड़ 180 डिग्री है, तभी तो वो एक रेखाखंड हो सकती है, एक रेखा है। ठीक है। किरण O से R ये जो किरण है वो PQ पर लंब है। लंब है मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है। ऐसा ये चिन्ह 90 डिग्री का ही होता है। ये जो एक बॉक्स रूप में चिन्ह होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री का बना रही है तो इधर भी 90, ये जो यानी जो लंब रेखा होती है ना वो दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये हमें पता होना चाहिए। यानी ये अगर इस तरफ 90 डिग्री है तो इसके पास जो ये है ये पूरा भी ये 90 डिग्री ही होता है। ये तो हमें पता ही है। चलो, रेखा PQ पर लंब है। किरणें OP, O से P और O से R, OP किरण और OR किरण है, इनके बीच में OS है, एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कि ROS बराबर 1/2 QOS ये वाला QOS माइनस POS ये वाला, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करें, इसका हल शुरू कहां से करें। सबसे पहले दोनों लंब रेखाएं लिख लेते हैं कि एक लंब तो क्या दिया गया है हमें, ये दिया गया है QOR। एक लंब कौन सा है, QOR। ये जो लंब है ना ये किसके बराबर होगा, POR लंब है एक, मान लीजिए POR, ये कोण 90 डिग्री का कोण है, ये किसके बराबर है, QOR के बराबर है। कोण POR यानी ये लंब इस लंब के बराबर है। PQ पर OR लंब है। इस आधार पर हमने ये लिखा है कि ये दोनों कोण क्या है, दोनों बराबर बराबर है और 90 डिग्री की ओर है। ये बात और यहाँ पे विशेष है कि जो POR है वो QOR के बराबर है, 90 डिग्री की है क्योंकि लंब रेखा है। ओके, ये नहीं। अब ये जो POR है ना, ये वाला कोण POR ये वाला, इस कोण को हम दो रूप में लिख लेंगे। कौन सा कोण, एक तो POS और एक SOR। एक तो POS लिखते हैं, कोण POS प्लस ROS। इस कोण का ही माप है ये, बराबर ये जो इतना आया ना QOR, ये 90 डिग्री का है, ये 90 का ऐसा लिख देंगे। अब हमें क्या सिद्ध करना है ना, उसमें QOS लाना है। इस पक्ष में क्या लाना है, QOS लाना है। तो ये QOR तो हमें दिया हुआ है, QOR तो अब QOS और बनाना है। तो इसमें अगर ROS और जोड़ दें, तो ये क्या हो जाएगा, QOS हो जाएगा। QOS ये हमें लाना है, QOS ये हो जाएगा। तो अब हम एक तरफ इस तरफ जोड़ने के लिए मजबूर हैं, हम लाने के लिए उत्तर को सिद्ध करने की दिशा में ले जाने के लिए इसमें जोड़ना हमारी मजबूरी है। तो इस एक अकेले में जोड़ नहीं सकते, तो यहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। दोनों पक्षों में
कोण ROS जोड़ने पर। ऐसा हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण में पढ़ा था कि किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में कुछ जोड़ा या समान संख्या जोड़ी घटाई जा सकती है और शून्येतर संख्या से गुणा या भाग दिया जा सकता है। ऐसा हमने अभी तक की क्लास में हमें ऐसा पढ़ लिया। अब ये तीनों कोण है ना, इन तीनों कोणों में इस तरफ कितने कोण है, 2 POS प्लस कोण ROS बराबर में कोण कितना है, QOR। इसमें भी हम ROS जोड़ देते हैं एक, और इसमें भी ROS जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ रहे हैं, इसमें इन दोनों में तो इसलिए जोड़ रहे हैं कि एक अकेले में जोड़ नहीं सकते। इसमें जोड़ना मजबूरी इसलिए है कि हमें QOS कोण बनाना है, QOS बनाना है। तो QOR तो था, इसमें ROS और जोड़ देंगे तो QOS बन जाएगा। ये कोण बन जाएगा QOS। यहां पे देखिए क्या बचेगा, ये ROS एक बार तो इस लंब कोण का विभाजन किया था तब बना था, एक एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ा था समीकरण को सिद्ध करने की दिशा में ले जाने के लिए। तो यहां पे ये 2 बार हो गया कोण ROS। कोण ROS कितनी बार आ गया, इस पक्ष में 2 बार आ गया, तो 2 गुणा ROS लिख दिया। बराबर में ये जो POS है ना, इसको यहां लेके जाते हैं, और ये जो यहां जुड़ रहा था ना, ये इस तरफ हम घटा के लिख देंगे POS। अब देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहां हमें अब सिद्ध करने वाली बात तक पहुंच चुकी है। ROS कौन है, कोण ROS, इसके गुण में जो 2 है ना, ये इस तरफ जो कोण है ना QOS माइनस कोण POS, इसके भाग में चला जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। चाहे भाग में लिखो चाहे 1/2 के रूप में लिखो, एक ही बात होती है। तो ये बात वो बात है जो हमें सिद्ध करनी थी। यहां पे ये जो बात लिखी गई है, यही बात हमें सिद्ध करनी थी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कैसे की हुई है, कैसे हम यहां तक पहुंचे। स्टार्ट कहां से किया था हमने, दोनों लंब कोण POR को QOR के बराबर रखा। POR को 2 भाग बन रहे थे, तो दोनों भागों को अलग लिख दिए, POS और ROS, और इस QOR को QOR ही रहने दिया। इस तरह में QOS लाना था, तो QOR तो था, उसमें ROS जोड़ने से बन रहा था। तो ROS अगर इस तरफ जोड़ना पड़ रहा था, तो एक अकेले में तो जोड़ नहीं सकते, समीकरण का नियम होता है दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जा सकती है। तो ROS अगर इस तरफ जोड़ा तो इस तरफ भी जोड़ना पड़ेगा, तो इस तरफ दोनों तरफ जोड़ने से इस तरफ तो QOS बन जाएगा, चलो ठीक है, QOS बन जाएगा। इस तरफ ROS तो 2 बार रहा, तो एक बार POS इस तरफ था ना, उसको यहाँ माइनस में भेज दिया। यहाँ पे स्टेप तो थोड़ी सी है, फास्ट की हुई है, आपको समझ में आ गई होगी कि ये POS को एक बार पक्षांतर के यहाँ माइनस लेके लिया गया है, और इन दोनों को जोड़ने से जो कोण बना है उसको यहाँ एक साथ लिखा गया। इतना आपको समझ में आया। तो ये जो 2 गुणा में था वो इस तरफ वाले पक्ष में जाके भाग में हो जाएगा। भाग में जाने से वो चीज आ जाएगी जो हमें सिद्ध करनी थी। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको जरूर समझ में आ गई होगी। यहां तक की ये बात को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम क्वेश्चन नंबर लास्ट 6 को लेके आ जाएंगे। अब अपने क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 को अपने पैनल पे यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। क्या क्वेश्चन है, क्या इसमें पूछा जा रहा है, किस प्रकार से इसका उत्तर हम करने वाले हैं, वो बात हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यह दिया गया है कि कोण XYZ बराबर 64 डिग्री है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यहां तक हम एक आकृति खींचने का काम हमें दिया गया, तो आकृति खींचते हैं। कैसे दिया गया है कि XYZ बराबर 64 डिग्री। एक यहाँ पे कोण बना लेते हैं जिसमें एक किरण का नाम अक्ष दे देते हैं, Y और Z। ये अक्ष है, ये कैसी है अक्ष, ये Y और ये है Z, और इसका जो माप है वो कितना दिया गया है, 64 डिग्री। कितना दिया गया है, 64 डिग्री। आगे क्या दिया गया, अक्ष Y को
अक्ष से y जो ये किरण है इसको बिंदु P तक बढ़ाया गया है, यानी इसको आगे ऐसे प्रकार से बढ़ाया गया है। कहां तक? P बिंदु तक बढ़ाया गया है। कहां तक बढ़ाया गया है? यहां P बिंदु तक इसको बढ़ाया गया है। चलो अब क्या कहा जा रहा है आगे? B तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींची, ये आकृति हमने खींच ली, यहां तक का काम हमने कर लिया। ऐसा कहा गया था अक्ष वाई जेड एक 64 डिग्री का कोण है, उसमें अक्ष वाई को P तक बढ़ाया गया है। चलो आकृति खींचिए, खींच ली। आगे बढ़ते, यदि किरण वाई क्यू यानी y से एक स्टार्ट करते हुए हम अनंत सभी दिशा में लेके जा सकते हैं। वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, यानी y ये जो दोनों का z y और p वाला कोण है ना, इनको समद्विभाजित करती हुई एक किरण जा रही है और इस किरण का नाम क्या है? YQ है, YQ नाम है। और इस किरण की खासियत क्या है? इस किरण की खासियत यह है कि इस तरफ वाला और इस तरफ वाला कोण जो है वो बराबर है, जितना ये है उतना ही ये है। मान लीजिए कि इस तरफ अगर x डिग्री है तो या 8 डिग्री मान लेते हैं, 8 डिग्री, तो ये भी 8 डिग्री है, बराबर बराबर कोण है, ये दोनों समद्विभाजित करती है। तो अक्ष वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी प्रतिवर्ती इस तरफ वाला इतना है, क्यू वाई पी प्रतिवर्ती ये हो जाएगा। बाहर वाला यानी 180 से बड़ा किस दिशा में? ऊपर वाली दिशा में। ये मान हमें दो ज्ञात करना है, एक तो ये ज्ञात करना है और एक ज्ञात करना है अक्ष वाई क्यू, एक ये ज्ञात करना है, दो कोण हमें ज्ञात करना है। यहां देखिए अब हमें इसको हल करना है। तो सबसे पहले अक्ष वाई पी एक रेखा है, अक्ष वाई पी एक रेखा है। अक्ष वाई पी रेखा पर जो कोण बन रहे हैं ना वो रेखिक समूह है कोण से 180 डिग्री के कोण हो जाएंगे। अक्ष वाई पी रेखा से यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा, अक्ष वाई पी ये सीधी रेखा जो है अक्ष वाई पी रेखा है। इसमें ये जो तीनों तरफ नीचे जो कोण बन रहे हैं, ये एक कोण तो अक्ष वाई जेड है, कोण अक्ष वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, कोण जेड वाई क्यू और प्लस कोण क्यू जेड पी, कोण क्यू जेड पी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि रेखिक कोण समूह है। रेखिक कोणों का ये क्या है? ग्रुप है। एक रेखा पर बन रहे ये सारे कोण, इस रेखा पर बन रहे तीनों कोणों का हमने माप लिख दिया। यहां पे एक्स वाई जेड का कितना लिखेंगे? 64 डिग्री दिया गया है। जेड वाई क्यू को हमने कितना माना? एक्स डिग्री 8 डिग्री प्लस क्यू जेड पी क्यू वाई पी को कितना माना? 8 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहां पे ए तो 2 बार आया तो 2 8 डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। 8 डिग्री का मान कितना आ जाएगा? 180 में से जब 64 कम होता है तो कितना बचता है? 114 डिग्री। 8 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 114/2, ये हो जाएगा 57 डिग्री। 8 डिग्री यहां 114 नहीं 116 बचेगा और ये हो जाएगा 58 डिग्री। अब देखिए, अब हमें 8 डिग्री का पता चल गया, यानी ये भी 58 डिग्री है, ये भी 58 डिग्री, ये इतना हमें पता चल गया। रख लिया हमने, लिख लिया पेंसिल से छोटा सा। अब पूछा क्या जा रहा है वो देखते हैं कि सबसे पहले हमें पूछा जा रहा है
कोण जेड वाई क्यू, नहीं अक्स वाई क्यू, कोण अक्स वाई क्यू, अक्स वाई क्यू, अक्स वाई क्यू कोण किस किस से मिलकर बना हुआ है? कोण अक्स वाई जेड प्लस कोण वाई जेड वाई क्यू से मिलकर बना हुआ है। कौन सा? अक्स वाई क्यू। यहां पे इसका मान तो प्रश्न में दिया हुआ है 64 डिग्री, इसका मान हमने निकाल लिया 58 डिग्री। तो अब इसका मान जो कोण का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 122 डिग्री इसका उत्तर हो जाएगा। पहली जो बात पूछी थी आंसर नंबर 1 हमारा आ गया है। कोण एक्स वाई क्यू का मान हमने निकाल ली। एक्स वाई क्यू एक्स वाई जेड तथा जेड वाई क्यू से मिलकर बना है। एक्स वाई जेड का प्रश्न में 64 दिया हुआ है, ये हमने 58 डिग्री निकाल लिया, दोनों जुड़ के 122 डिग्री होता है, वो मान एक्स वाई क्यू का होगा। ठीक है, एक बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरी बात यहाँ पे क्या पूछी जा रही है हमसे? दूसरी बात ये पूछी जा रही है कि प्रतिवर्ती वाई क्यू, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, क्यू वाई पी कोण देखो कौन सा है? ये वाला है, इस तरफ वाला क्यू वाई पी। ये कोण बनाने के लिए क्या क्या काम कोण काम है? वाई जेड वाई क्यू, कोण जेड वाई क्यू काम है, प्लस एक्स वाई जेड काम है, एक्स वाई जेड काम है, प्लस एक्स वाई पी काम है, कोण एक्स वाई पी काम है। अब यहां पे एक बात हमें लिखनी है कि जेड वाई पी ये तो हमने अभी अभी निकाला था ए मान के, इसका मान तो है 58 डिग्री, ऐसे हम लिख देंगे। ये प्रश्न में दिया हुआ है कितना? 64 डिग्री। ये क्या है? रेखिक कोण है, रेखिक कोण यानी एक रेखा के इस तरह बन रहा है ना ये वाला कोण, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब इतना लिख लेने के बाद हमें इनका प्रतिवर्ती y क्यू वाई पी का मान हम निकाल लेते हैं। प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का मान कितना हो जाएगा? 58 डिग्री प्लस 64 डिग्री प्लस 180 डिग्री। 58 डिग्री, 64 डिग्री और 180 डिग्री, तीनों जुड़ के कितना मान आ जाएगा? 302 डिग्री। ये भी अपना क्या हो गया? 2 नंबर का आंसर हो गया। आंसर लगा के हम छोटा सा दो नामांकित कर देंगे ताकि वो समझ में आ जाए कि 2 बातें पूछी गई थी। 1 नंबर उत्तर तो हमने यहां लिख दिया था, 2 नंबर का उत्तर हमने यहां लिख दिया। इस प्रकार से हमने ये जो प्रश्नावली 6.1 थी उसका पूरा अध्ययन क्रम वाइज क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक कर लिया है। क्वेश्चन ये एक्सरसाइज 6.1 का आपने इससे पहले की जो अपनी एक्सरसाइज थी, चाहे वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं से संबंधित हो, समीकरण वाली हो, यूक्लिड वाली हो, वो आप जरूर अध्ययन करेंगे तो यहाँ जैसे समीकरणों में दोनों पक्षों में कुछ जोड़ा जा सकता है, शून्येतर संख्या घटाई जा सकती है। अभिगणिताओं वाली जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास है वो आप जरूर ही देखें। इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। किसी भी प्रश्नावली को पढ़ने से पहले उसका प्रारंभिक नॉलेज हमें होना जरूरी है। अपने पैनल पे जो प्रश्नावली शुरू हो रही है उससे पहले एक डिजिटल माध्यम से इंट्रोडक्शन वाली क्लास लगाते हैं, वो आप जरूर देख के आगे की एक्सरसाइज, पॉइंट वाली एक्सरसाइज शुरू कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी क्लास को देखा। जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिए। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि किसी और के लिए ये फायदेमंद हो सकती है तो उस तक पहुंचाने में शेयर का बटन भी दबाकर आप उसके पास ये क्लास पहुंचा सकते हैं। थैंक यू।